इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, उनके संघर्ष को और उनकी उपलब्धियों को जानना हो तो ये दास्तां होम मिनिस्टर अमित शाह से बेहतर कोई और सुना नहीं सकता। पीएम मोदी ने हाल ही में सरकार में 20 साल पूरे किए। इस मौके पर एक सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कई स्टोरीज शेयर की। उन्होंने पीएम के वर्किंग स्टाइल और डिसीजन लेने से जुड़े सीक्रेट्स बताए। कोई देश कैसे तरक्की कर सकता है, प्रगति की बुनियादी शर्त क्या है? अगर ये सवाल किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें तो वो आंकड़े बताएगा, एम्पिरिकल रिसर्च का हवाला देगा। लेकिन एक खांटी लीडर और जमीनी राजनीति के जानकार होम मिनिस्टर अमित शाह की नजर में तरक्की की सबसे बुनियादी शर्त है एजुकेशन। उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की परिधि ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसमावेशक हो और विकास की रीच ऐसी होनी चाहिए जो सर्वस्पर्शी हो, हर व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सबको समाहित करे। इस प्रकार का विकास का एक मॉडल उन्होंने करने की शुरुआत की। और कोई भी विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरियात होती है शिक्षा की। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है। विकास के विजन में ये बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सरकार में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। पहले गुजरात के सीएम के तौर पर और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन 2001 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाने का फैसला किया, तब मोदी के पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजर्बा नहीं था। 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ही देश में कोई ऐसा सफल मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री बनने के पहले पंचायत का चुनाव भी न लड़ा हो, जिसको एक गांव चलाने का अनुभव भी नहीं था। और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसको कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी एमए है, कोई मैनेजमेंट या गवर्नेंस इस तरह विषयों से बिल्कुल अभिनग्न एक आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और उस वक्त जब ये राज्य सबसे बड़े संकट में था, एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप के बाद खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। और नरेंद्र भाई जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने पूरी स्थिति को समझने का, देखने का प्रयास चालू किया और उन्होंने कई सारे बदलाव लाने का भी प्रयास किया। होम मिनिस्टर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद करीबी कहे जाते हैं। अमित शाह पीएम मोदी के संघर्षों के साक्षी हैं, उनकी उपलब्धियों के गवाह हैं और उनके व्यक्तित्व को अच्छे से समझते हैं। दोनों नेताओं का 4 दशकों से भी लंबा साथ रहा है। ऐसे में जब पीएम मोदी के 2 दशकों की प्रशासनिक यात्रा पर सम्मेलन हो रहा हो, तो गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर कौन हो सकता है जो नरेंद्र मोदी के पिछले 20 साल के सफर पर रोशनी डाल सके। अभी संचालक महोदय चोलिया जी ने कहा कि मोदी जी को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। ये आपकी भ्रांति है।
मोदी जी को मुझसे बेहतर भारत की जनता जानती है और उनके विचार, उनके काम और उनकी सिद्धियों के आधार पर जानती है। और लोकतंत्र के अंदर जो सार्वजनिक जीवन के माध्यम से जन सेवा के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं, इस सभी लोगों के लिए आदर्श होना चाहिए कि पहचान नाम से न हो, पहचान जाति से न हो, पहचान अपनी शिक्षा से न हो, पहचान अपनी स्किल से भी न हो, पहचान अपनी सिद्धियों के आधार पर हो। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे काम किए जो पूरे देश की मिसाल बने। सभी गांवों को 24 घंटे बिजली हो या स्कूलों में सभी बच्चों का 100% एनरोलमेंट। गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिन्हें तब तक नामुमकिन माना जाता था। यही नहीं, किसी माइलस्टोन पर पहुंचकर ही मोदी रुके नहीं, थके नहीं, उन्होंने उपलब्धियों को टिकाऊ भी बनाया। माताओं की एक समिति बनाई हर स्कूल में, जिसका अध्यक्ष वो स्कूल में जो महिला शिक्षिका होती थी उसको बनाया, और जो बच्ची या बच्चा नहीं आता था वो माताएं उसके घर पर जाकर समझाकर लाने का काम करती थी और ड्रॉप आउट रेशियो को 67% से 0 और 1 के बीच में लाने का काम किया। और जब ये उपक्रम 6 साल तक स्थायी हुआ, उसमें गुणवत्ता पर जोर देने के लिए गुणोत्सव नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसमें सारे लोग जाकर प्राथमिक शाला जो है सरकार की, जिसकी गुणवत्ता के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया और धीरे 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 देखते हुए आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जमीनी बदलाव लाने की मोदी के इस संघर्ष में अमित शाह उनके साथ थे। वो गवाह थे इस बात के कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हर गांव में 2400 घंटे बिजली सप्लाई का असंभव सा टारगेट कैसे हासिल किया था। मुझे याद है, मैं विधानसभा में बैठा था, कोई आयोजन नहीं था, कुछ नहीं था। एक विधायक खड़ा होकर बोला कि मोदी जी, और ये कोई मोदी जी को पर्सनली नहीं था, सालों की समस्या थी। उन्होंने कहा, मोदी जी, मैं गुजराती में बोलता हूं, वारू वक्ते तो लाइट आवे वो करो, मतलब शाम के भोजन के वक्त बिजली रहे इतना तो करिए आप, वो 2 घंटा रहे। अब जवाब देना था मुख्यमंत्री जी को। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा थी। जवाब में उन्होंने कह दिया कि पूरे गुजरात में मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं भी अचंभित था। भाषण समाप्त होने के बाद उनके ऑफिस में गया था। लीडर ऑपोजिशन उनको मिलने आया, अमर सिंह भाई चौधरी, जो इंजीनियर थे और बिजली विभाग में ही काम कर रहे थे पहले। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई, आपने ये गलत स्टेटमेंट कर दिया कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई ने कहा, मेरी इच्छा थी, मैंने बोल दिया, ईश्वर मदद करेगा, रास्ता ढूंढेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा। और मित्रों, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। एग्रीकल्चर ग्रिड और जो घरों में बिजली देने वाली ग्रिड है, दोनों को पूरे देश के अंदर अलग किया और आज पूरे देश भर में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने का काम हमारे गुजरात के अंदर शुरू हुआ। एक भी गांव ऐसा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2014 में हालात ऐसे थे कि इस देश के नागरिक का देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ रहा था। एक आखिरी मौके के तौर पर तब जनता ने मोदी को चुना था। मैं बिल्कुल बेधड़क तरीके से कह सकता हूं, 2014 तक देश की जनता के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया था कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था सफल हो सकती है क्या। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक कल्पना रखी थी कि राज्य कैसा होना चाहिए,
शासन कैसा होना चाहिए उसको बहुत सारी व्याख्याओं के अंदर व्याख्यायित किया जा सकता है, मगर गांधी जी ने इसके लिए राम राज्य का शब्द का प्रयोग किया था, और जिनको राम राज्य के शब्द से परहेज है वो उसको कल्याण राज्य का शब्द कहते थे। दोनों का भावार्थ एक है। 2014 तक एक कल्याण राज्य या तो राम राज्य की परिकल्पना ध्वस्त हो चुकी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विकास के अपने विजन को पूरे देश में लागू किया। अमित शाह ने बताया कि मोदी के विकास के विजन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पूरा नेशन है। कि देश की समस्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, देश की समस्या सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, देश के गौरव को भी संभालना है, देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है, और वो जन नेता में ही होती है। उस नेता में ही होती है वो जमीन से ऊपर आए, गरीबों का दर्द समझने वाला आदमी चाहिए। आर्थिक सुधार तो हो सकता है, मगर वो आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु क्या हो? अर्थतंत्र के अलग अलग पैरामीटर के ग्राफ हो क्या? ना, आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु देश का गरीब से गरीब व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर हम देश का विकास करें। सफल शासन की परिकल्पना क्या है? वो कुछ सर्कुलर निकाल देगा, कोई सो कॉल्ड रिफॉर्म कर देगा, इससे सफल शासन होता है ना। मैं फिर से एक बार आगे भी कहा है, मैं टोल हुआ हूं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव बढ़ाया। अमित शाह ने बताया कि मोदी जो टारगेट तय करते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। इसीलिए उनके नेतृत्व में भारत विकास के जिस नए सफर पर चल पड़ा है, उसकी मंजिल आज कल या अगले कुछ साल नहीं, प्रधानमंत्री ने तो आजादी के शताब्दी वर्ष तक की योजनाएं बना ली हैं। अब देश को तरक्की की उसी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।